लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में मैदान तैयार हो गया है। एनडीए ने तो अपने खिलाड़ियों की घोषणा करते हुए फील्डिंग भी सजा दी है। शुक्रवार को महागठबंधन ने भी सीट बंटवारा कर मुकाबले के लिए कमर कस ली है। दोनों गठबंधन ने अपने सहयोगी भी तय कर लिए हैं, लेकिन अब तक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को ठिकाना नहीं मिला है। एनडीए गठबंधन में भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जबकि महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल हैं। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने निषादों के आरक्षण की मांग को लेकर गठबंधन करने की बात कही थी। उन्होंने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की भी बात कही थी, लेकिन दोनों गठबंधनों ने उन्हें नकार दिया। सूत्रों के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन के साथ वीआईपी के नेताओं से गठबंधन की बात होती रही, लेकिन उनकी नाव अब तक अधर में है। यही स्थिति पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की है। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर उसके प्रत्याशियों को जीत मिली थी। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा 2 धड़ों में बंट गई। एक धड़े का नेतृत्व पशुपति पारस करने लगे तो दूसरे धड़े का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथों में चला गया। लोकसभा चुनाव 2024 के सीट बंटवारे में चिराग पासवान वाली लोजपा को 5 सीटें मिल गईं, लेकिन पशुपति पारस को 1 सीट भी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उधर भतीजा चिराग पासवान से मिली सियासत में मात के बाद पशुपति का राजनीतिक भविष्य वर्तमान में अधर में है। माना जा रहा था कि पारस महागठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस गठबंधन में भी उन्हें स्थान नहीं मिला। सियासी जानकार कहते हैं कि पशुपति पारस ने जल्दबाजी में सब कुछ खो दिया। उन्हें चिराग पासवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, उन्हें पार्टी को तोड़ना नहीं चाहिए था। भतीजे के साथ मिलकर पशुपति पारस पूरी तरह मजबूत होते। वे यदि चाहते तो केंद्र में चिराग की मदद से ही मंत्री बन जाते। चिराग को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। पारस खुद ही फैसला लेने चले और उसमें फेल साबित हुए।